बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनांशियोमर के बारे में पढ़ेंगे और डायस्टीरोमर्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कायरल सेंटर पढ़ा था, फिर स्टीरो सेंटर पढ़ा था और फिर स्टीरोजेनिक सेंटर भी कुछ शायद आखिर में वो पार्ट कुछ कट हो गया था। तो मैं इसको पढ़ाने के बाद कोशिश करूंगा कि वो भी कवर कर लूं एक दो एग्जांपल्स के साथ। तो पहले हम देखेंगे एनांशियोमर्स को और फिर हम डायस्टीरोमर्स को देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एनांशियोमर्स की, तो ये एनांशियोमर्स क्या होते हैं? ठीक है ना। एनांशियोमर आपके पास पेयर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर है। ठीक है, अगर मैं पहले इसकी अगर बात करूं तो ये दो लफ्ज से मिलकर बना है। एक आपके पास है एनांशियो, इसका मतलब होता है अपोजिट, ठीक है ना, और मर बोलते हैं यूनिट को, ठीक है ना। तो ये अपोजिट यूनिट होंगे। अब ये अपोजिट किस सेंस में होंगे, हमने इस बात को जरा देखना है। ये बिल्कुल एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा और इस डायग्राम को भी देख के आप लोग समझेंगे कि ये क्या चीज है। अपोजिट क्या होगा? यहां पर ऑप्टिकल रोटेशन होगा, ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है ना। इस वजह से तो हमने इसको क्या कहा है? ऑप्टिकल आइसोमर्स कहा है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? एनांशियोमर को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? ऑप्टिकली एक्टिव isomers which are non-superimposable mirror images of each other. Such pair of optical isomer is called enantiomer, ठीक है ना। ऐसे पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर को हम क्या नाम देते हैं? एनांशियोमर का नाम देते हैं। अब दो चीजें हैं यहां पर। एक तो आपके पास ये कंपाउंड क्या होना चाहिए? ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। और फिर आपके पास नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज क्या होता है, इस बात को समझेंगे। और फिर ऑप्टिकल आइसोमर, जाहिर बात है इसकी ऑप्टिकल रोटेशन आपके पास क्या है? डिफरेंट है, तो इस वजह से ये ऑप्टिकल आइसोमर होगा। तो एनांशियोमर बेसिकली आपके पास टाइप ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर है जो इनके दरमियान में रिलेशन को बताता है कि दो ऑप्टिकल आइसोमर के दरमियान में क्या रिलेशन है। तो उस रिलेशन की निस्बत में हम इसको क्या नाम देते हैं? एनांशियोमर का नाम देते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहली बात ये क्या है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव हो, इसको भी मैं समझाऊंगा। और ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होना चाहिए। तो यहां पर आपके सामने एक एग्जांपल है। ये नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी से क्या मुराद है? देखो, ये आपके पास लेफ्ट हैंड है, ये क्या है? दिस इज लेफ्ट हैंड। और अगर आप लोग इसमें यहां पर मिरर रखोगे तो मिरर में अगर हम लेफ्ट हाथ इधर रखते हैं ऐसे, तो वहां पर हमें क्या नजर आ रहा होता है? वो हमें राइट नजर आ रहा होता है। वो हमें क्या नजर आ रहा होता है? राइट नजर आ रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है? दीज आर मिरर इमेजेस, या इस लेफ्ट हैंड का ये मिरर इमेज है, ठीक है ना। अब ये मिरर इमेज अगर हम इसके ऊपर सुपर इम्पोज करना चाहें, ठीक है, इसके ऊपर रखना चाहें, तो क्या ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज होगा? नहीं सुपर इम्पोज होगा। तो मिरर इमेज तो ये है। और साथ में दूसरी बात क्या है कि ये आपके पास क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल है। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज को ही हम क्या बोलते हैं? एनांशियोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनांशियोमर बोलते हैं। तो फिर इनके दरमियान में क्या रिलेशन है? हम बोलेंगे ये एक दूसरे के एनांशियोमर है। क्यों?
क्योंकि ये मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे के, और फिर नॉन सुपर इम्पोजेबल है। अब ये नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी से क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये लेफ्ट हैंड है, इसका ये वाला फेस नीचे है, तो मैंने दूसरे हैंड को भी इसके ऊपर रखना है ऐसे, पर दोनों का फेस एक होना चाहिए। अब मैं इसके ऊपर अगर ऐसे रखता हूं तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे ये जो आपके पास थंब है इसके ऊपर ये फिंगर आ रही है, इसका मतलब थंब के ऊपर नहीं आता, और ये बाकी फिंगर्स भी एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्ट नहीं आते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल है। अगर ये सुपर इम्पोजेबल होता तो फिर ये आपको एक दिखना चाहिए था। जब हम इसको एक दूसरे के ऊपर रख लेते हैं ना, तो ये सारे फिंगर्स एक दूसरे के ऊपर ऐसे फिट आ जाते कि ये जो दो हैंड है ये आपको सिंगल एक नजर आता। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सुपर इम्पोजेबल बोलते। पर चूंकि ये एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्ट फिट नहीं आते हैं, तो इसका मतलब ये क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो मिरर इमेज है ना, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। तो ये जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है ना, इस रिलेशन को क्या नाम दिया जाता है? एनांशोमर का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? एनांशोमर का नाम दिया जाता है। अब दूसरी बात मैंने क्या की थी कि ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए इसको। अब कैसे ऑप्टिकली एक्टिव हो? लेट सपोज आपके पास ये कंपाउंड है, ये कार्बन, इधर मैं लगा देता हूं आयोडीन को, इधर मैं लगा देता हूं ब्रोमीन को, इधर मैं लगा देता हूं क्लोरीन को। तो ये मेरे पास क्या है? एक कायरल कार्बन है, एक ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच हो और sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, उसको हम क्या बोलते थे? कायरल कार्बन बोलते थे। और एक कायरल कार्बन किसी कंपाउंड में होता है तो वो क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव होता है, मतलब ये लाइट को रोटेट करता है। अगर इसके दरमियान में मैं एक मिरर रख लूं, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मिरर को। तो ये किस तरह नजर आएगा आपको मिरर में? जाहिर बात है ये वाला हाइड्रोजन तो इधर ही नजर आएगा, ये कार्बन आ गया, ये इसके 3 ग्रुप आ गए। लेकिन इस बार देखो ये जो राइट पे है ना क्लोरीन, ये आपको कहां नजर आएगा? ये लेफ्ट पे नजर आएगा। ये जो आपकी इधर जो लेफ्ट पे है वो आपको किधर नजर आएगा? यहां पर राइट पे नजर आएगा, और मिडिल वाला तो उसी जगह पर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास दोनों ऐसे कंपाउंड है, मतलब ये आपके पास कंपाउंड ए है और इसको हम कंपाउंड बी का नाम देते हैं। तो ये कंपाउंड ए और ये दरमियान में हमने मिरर रखा, और ये जो कंपाउंड बी है ये इसका इमेज है। कंपाउंड बी आपके पास क्या है? ए का इमेज है, ए का क्या है? मिरर इमेज है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस कंपाउंड को उठाकर इसके ऊपर रखना चाहेंगे तो क्या ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज होगा? क्या ये आपको यही एक कंपाउंड दिखेगा? नहीं। अगर मैं इसको यहां से उठा लूं, ऐसे उठा के इसके ऊपर रख लूं, तो यहां पर आप लोग देखेंगे क्लोरीन है, लेकिन इसके ऊपर क्या आ जाएगा? आयोडीन आ जाएगा। इधर आपके पास आयोडीन है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? क्लोरीन आ जाएगा। मतलब ये आपके पास कौन सा इमेजेस हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल है। ये आपके पास क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं। तो जब आपके पास कंपाउंड एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा, और दूसरी बात है ये ऑप्टिकल आइसोमर है। अब कैसे ऑप्टिकल आइसोमर है? स्टीरियो आइसोमरिज्म के टाइप्स में आते हैं ना। अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास आर है तो ये आपके पास क्या होगा? एस होगा। ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर आपके पास कोई कंपाउंड आर है, आर कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में, ये आर और एस क्या होता है। अगर कोई कंपाउंड जो है वो आपके पास आर है, आर एनांशोमर है, तो उसका मिरर इमेजेस का क्या होगा? अपोजिट होगा। तो ये अपोजिट है, इस वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं? लाइट की रोटेशन इनकी डिफरेंट होती है, इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल आइसोमर कहा जाता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको कहा कि ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है, विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, सच पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इज कॉल्ड एनांशोमर। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये आपके पास क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर है, क्योंकि ये भी आपके पास क्या है? कायरल है, तो ये लाइट को रोटेट करेगा। इसी तरह से ये भी आपके पास क्या है? कायरल है, ये भी लाइट को क्या करेगा? रोटेट कर देगा। तो इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर ये वाला कंपाउंड लाइट को राइट साइड पे रोटेट करता है तो ये वाला किस पे करेगा? लेफ्ट साइड पे रोटेट करेगा। या अगर ये लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे रोटेट करता है तो ये लेफ्ट साइड पे रोटेट करेगा। तो इसका मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी दोनों शो कर रहे हैं, पर अपोजिट डायरेक्शन में शो कर रहे हैं। तो ये एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर है। और ऑप्टिकल आइसोमर में अगर आप लोग देखें तो इनकी क्या रिलेशन बनती है? ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, पर कैसे मिरर इमेजेस हैं? ये आपके पास नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। तो आपके पास ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर जो एक दूसरे के साथ मिरर इमेजेस रिलेशन हो,
और फिर नॉन सुपर इम्पोजिबल भी हो तो उनको हम क्या नाम देते हैं, एनांशोमर का नाम देते हैं। इनको हम क्या नाम देते हैं, एनांशोमर। और एनांशोमर में क्या अपोजिट होता है, ऑप्टिकल रोटेशन इसकी अपोजिट होती है। अब इससे क्या बना दिया, ऑप्टिकल रोटेशन अपोजिट होने का। अब इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि क्या ऐसा करेगा जिसकी वजह से ये एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर है, ठीक है ना। तो रोटेशन ऑफ लाइट इसमें डिफरेंट होगी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये ले लेता हूं H और ये मेरे पास C, ये मेरे पास है I और ये आपके पास Br और ये आपके पास क्या है Cl। अगर इसका मैं मिरर इमेज बना रहा हूं तो ये H, ये C, ये आपके पास क्या होगा I और ये आपके पास Br और ये आपके पास क्या होगा, यहां पर Cl है तो ये Cl इधर आपके पास लेफ्ट साइड पर होगा। मतलब जो चीज यहाँ राइट है ना, लेफ्ट साइड पे, वो राइट साइड पे नजर आएगा, और जो यहाँ पर लेफ्ट राइट साइड पे है वो इधर आपको लेफ्ट में नजर आएगा। बीच में हमने मिरर रख दिया। अब फॉर एग्जांपल मान लो कि ये आपके पास R है तो फिर लाजमी बात है ये आपके पास क्या होगा, S होगा, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल मुझे कैसे पता चला कि ये आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर है, तो एनांशो का मतलब होता है अपोजिट। एनांशो का क्या मतलब होता है, अपोजिट। तो किस चीज में ये अपोजिट है, अब जरा गौर से देखना। अगर फॉर एग्जांपल हम क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन ले लेते हैं किसका, इस कंपाउंड का जो कि आपके पास R है, A वाला, ठीक है ना। ये A कंपाउंड मैंने ले लिया और इस कंपाउंड के ऊपर मैंने क्या किया, प्लेन पोलराइज लाइट को पास कर दिया। तो दिस इज PPL, ये प्लेन पोलराइज लाइट है। मैंने इस कंपाउंड के ऊपर लाइट को पास किया और मैंने देखा कि इस कंपाउंड ने इस लाइट को क्या किया हुआ है, राइट की तरफ रोटेट किया है, ठीक है ना। मतलब ये आपके पास क्या है, राइट की तरफ रोटेट कर दिया ऐसे। इसका मतलब ये है कि ये कंपाउंड राइट को किधर रोटेट कर रहा है, राइट साइड पे रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। फिर मैं क्या कर लेता हूं, एक दूसरा कंपाउंड लेता हूं जो इसका क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। तो इसका नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज कौन है, ऐसे। ये बी वाला कंपाउंड, इसको मैं नाम देता हूं, ये बी वाला कंपाउंड लेता हूं। तो मैंने देखा कि ये जो बी वाला कंपाउंड है, ये जो PPL है, इसको क्या कर रहा है, PPL को किधर रोटेट कर रहा है, PPL को आपके पास राइट साइड की बजाय किधर रोटेट कर रहा है, उतनी ही मैग्नीट्यूड में किधर रोटेट कर रहा है, लेफ्ट साइड की तरफ रोटेट कर रहा है। अब जितना ये आपके पास राइट साइड पे रोटेट करता है जिस मैग्नीट्यूड के साथ, उतने ही मैग्नीट्यूड के साथ ये लेफ्ट की तरफ रोटेट करता है, ठीक है ना। अब अगर आप लोग देखें इन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इनका स्ट्रक्चर भी क्या है, आपके पास सेम है। स्ट्रक्चर से मुराद इनकी कनेक्टिविटी इनकी सेम है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर तो ये नहीं है। लेकिन अगर आप लोग देखें तो इधर क्लोरीन राइट साइड पे है, यहां पर क्लोरीन लेफ्ट साइड पे है। इधर आयोडीन आपके पास लेफ्ट साइड पर है, लेकिन यहां पर आयोडीन आपके पास क्या है, राइट साइड पे। तो मतलब स्पेस में इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है। इसका मतलब ये स्टीरो आइसोमर्स है। ये क्या है आपके पास, स्टीरो आइसोमर। और स्टीरो आइसोमर में भी आपके पास लाइट की रोटेशन में डिफर कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर है। यह क्या है आपके पास, ऑप्टिकल आइसोमर। तो ऑप्टिकल आइसोमर को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है, सेम कनेक्टिविटी, ठीक है ना, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, सेम केमिकल प्रॉपर्टी। तो डिफरेंट क्या है, डिफरेंट आपके पास ऑप्टिकल रोटेशन है। इनमें डिफरेंट क्या होगा, आपके पास ऑप्टिकल रोटेशन। डिफरेंट इनमें क्या है, ऑप्टिकल रोटेशन। इस वजह से तो हमने इनको एनांशोमर कहा है कि भाई एक अगर लाइट को राइट साइड की तरफ रोटेट कर रहा है तो दूसरा इसका अपोजिट लेफ्ट साइड पे रोटेट कर रहा है उसी मैग्नीट्यूड के साथ। तो लिहाजा इनको हम क्या नाम देंगे, एनांशोमर का नाम देंगे। क्या नाम देंगे, एनांशोमर। तो ये बात कंफर्म हो गई कि एनांशोमर आपके पास पहली बात ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। और फिर आपके पास ये एक दूसरे के मिरर इमेज हो, पर कैसे मिरर इमेज हो, आपके पास नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या नाम देते हैं, या ऐसे आइसोमर्स को क्या नाम देते हैं, एनांशोमर का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, एनांशोमर्स का नाम देते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे आपके पास नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी को समझाने के लिए। मैंने ये डायग्राम ड्रा किया था, इसको आप लोग मिटा सकते हो। अच्छा जी, अब दूसरा आपके पास क्या है,
अगर हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, कोई एग्जांपल्स है तो हम देख लेते हैं, नहीं तो इसको खत्म कर लेते हैं। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। लेट्स सपोज एनांशोमर का है, आपके पास है CH3 और फिर आपके पास C2H5 और यहां पर हम लेते हैं OH और इधर हम लेते हैं H, ठीक है ना। अब यहां पर ये जो आपके पास सेंटर है, इधर क्या अटैच है आपके पास, कार्बन अटैच है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग देखें 1 2 3 4 और ये चारों ग्रुप आपके पास क्या है, डिफरेंट है। ये चारों ग्रुप आपके पास क्या है, डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये कार्बन एक तो sp3 हाइब्रिडाइज है और फिर इसमें चारों ग्रुप भी आपके पास डिफरेंट है, तो लिहाजा इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन। अब अगर आपके पास ये कायरल कार्बन है और है भी एक कायरल सेंटर है, लिहाजा ये वाला कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये कंपाउंड आपके पास क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मतलब क्या है इसका, कि ये क्या करेगा, प्लेन पोलराइज लाइट को पीपीएल को क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है। पीपीएल को क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इसके दरमियान में क्या रखते हैं, एक मिरर रख लेते हैं और इसका हम क्या बनाते हैं, मिरर इमेज बना लेते हैं। तो CH3 तो आपके पास किधर रहेगा, C2H5 भी इधर ही होगा, पर यहां पर OH राइट साइड पे है ना, इधर आपको कहां पर मिलेगा, लेफ्ट साइड पर। H लेफ्ट साइड पर है यहां पर, तो इधर आपको कहां मिलेगा, राइट साइड पे मिलेगा। इधर किधर मिलेगा, राइट साइड पे मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे डिफरेंट कंपाउंड हैं और कार्बन आपके पास क्या है, sp3 है, ठीक है ना। कार्बन आपके पास क्या है, sp3 है, लिहाजा ये कार्बन आपके पास कायरल है। तो अगर कायरल है तो आपके पास प्लेन पोलराइज्ड आयन को रोटेट कर लेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर ये वाला कंपाउंड क्या करता है, रोटेट्स द लाइट एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये वाला क्या करेगा, इसका ये वाला कंपाउंड क्या करेगा, जो इसका मिरर इमेज है, रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट पीपीएल, ठीक है ना, टू द, ये किधर रोटेट करता था, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। ये किधर करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है ना। तो जितना ये आपके पास लेफ्ट पे रोटेट करता है, इतना ही ये राइट पे रोटेट करेगा, ठीक है ना। रोटेशन इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इनकी रोटेशन आपके पास बराबर है, जितना ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा सेम मैग्नीट्यूड के साथ ही राइट की तरफ रोटेट करेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। इस वजह से हमने इनको एनांशोमर कहा है। एनांशो का मतलब होता है अपोजिट, मर बोलते हैं यूनिट को। तो ये दोनों ऐसे यूनिट हैं जो लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड के साथ रोटेट करते हैं, लिहाजा इनको क्या कहा जाता है, एनांशोमर कहा जाता है। और एनांशोमर में दूसरी एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं और मिरर इमेजेस भी कैसे है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है। अगर आप इस कंपाउंड को उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होंगे, ये आपको एक नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस को हम क्या नाम देते हैं, एनांशोमर का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, डायस्टीरोमर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, तो यहां पर ये जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस की हमने बात की है ना, ये वाली कहानी नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है, फिर आपके पास एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, CH3 C2H5, ये आपके पास Cl और ये आपके पास H, फिर इसी तरह से ये आपके पास Cl और ये आपके पास H, ठीक है ना। इसी तरह से अगर यही कंपाउंड हम लिख लें, ठीक है ना, CH3 C2H5, लेकिन इस बार हम क्या करते हैं, H को इधर ही रख लेते हैं, Cl को इधर ही रख लेते हैं
और हम यहां पर क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, Cl और H यहां पर लिख लेते हैं। तो ये आपके पास कंपाउंड 1 है और ये आपके पास क्या है, कंपाउंड 2 है। सबसे पहले तो ये देखें कि क्या ये दो कंपाउंड 1 और 2 एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, ठीक है ना। यहां पर देखो आपके पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों राइट साइड पर हैं, तो इधर क्या होना चाहिए था, दोनों हाइड्रोजन आपके पास लेफ्ट साइड पर होते, लेकिन दोनों हाइड्रोजन आपके पास एक राइट साइड पे है और एक लेफ्ट साइड पे है। इसका मतलब मिरर इमेजेस तो ये नहीं है, एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है। These are not mirror images of each other, ठीक है ना। और क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये आपके पास कायरल सेंटर है ना, ये कायरल कार्बन है, अगर आप लोग चेक करें तो ये आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव है, बिल्कुल ठीक है। ये है आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव है और ये भी आपके पास क्या है, दोनों सेंटर ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है ना। इसमें दो कायरल सेंटर है, इसमें दो कायरल सेंटर है। और इसी तरह से आपके पास दूसरी बात क्या है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। इसमें भी अगर आप लोग चेक करें तो आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पास करती, इनको दो इक्वल हाफ में हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो वो कंपाउंड्स अब इनको चेक करेंगे, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। और फिर दूसरी बात क्या है कि ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड है और एक दूसरे के मिरर इमेजेस भी नहीं है, तो फिर इस रिलेशन को हम क्या नाम देंगे, ये है तो आइसोमर्स हैं आपके पास। और अगर आप लोग गौर से देखें ना तो यहां पर आपको इधर H आपको किधर नजर आता है, लेफ्ट साइड पे, यहां पर Cl आपको क्या नजर आता है, राइट साइड पे। मतलब इस कार्बन के सराउंडिंग में ये पोजीशन इन दोनों की रिस्पेक्ट में चेंज है, यहां पर इधर कहीं पर आपको पोजीशन चेंज मिल रही है। इधर आपके पास हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पर है, यहां पर राइट साइड पर है, यहां पर Cl राइट साइड पर है, इधर लेफ्ट साइड पर है। मतलब ये वाला जो कार्बन है ना, इसके सराउंडिंग में ये ग्रुप आपस में एक्सचेंज हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये दोनों कंपाउंड को अगर आप लोग चेक करें ना तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। भाई अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास सेम है तो ये होंगे तो आइसोमर, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका सेम है तो होंगे तो ये आइसोमर। अब इनका स्ट्रक्चर देखो, मतलब कनेक्टिविटी चेक करें तो कनेक्टिविटी भी सेम है, सेम कनेक्टिविटी। तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चरल आइसोमर भी नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप लोग देखें ना तो आपके पास जो ग्रुप है उनकी पोजीशन डिफरेंट है स्पेस में, ठीक है ना। जो पोजीशन ऑफ एटम्स हैं वो आपके पास क्या है, डिफरेंट है। तो वो आइसोमर जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हो, मतलब उसकी कनेक्टिविटी सेम हो, पर आपके पास पोजीशन ऑफ एटम डिफरेंट हो, किसमें, एंड स्पेस, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर बोलते हैं। तो इसका मतलब यह है तो ये स्टीरियो आइसोमर है। पर स्टीरियो आइसोमर के भी हमने दो टाइप्स पढ़े थे, एक अभी हमने पढ़ा ऑप्टिकल आइसोमर जिसको हमने एनांशोमर्स का नाम दिया, जो आपके पास रिलेशन थी उनके दरमियान में। पर ये तो मिरर इमेजेस भी नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये आपके पास क्या है, दीज आर नॉट मिरर इमेजेस, तो ये आपके पास एनांशोमर तो नहीं हो सकते। तो फिर आपके पास ऐसा स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस ना हो उसको हम क्या नाम देते हैं, डायस स्टीरियो मर्ज का नाम देते हैं। तो इनके दरमियान में क्या रिलेशन है, जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है लेकिन है तो स्टीरियो आइसोमर, तो इस रिलेशन को हम क्या नाम देते हैं, डायस्टीरियोमर्स का नाम देते हैं। तो ये दो कंपाउंड इनके दरमियान में क्या रिलेशन है, ये एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स है। ये आपके पास क्या है, एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स है। अब हम जरा डायस्टीरियोमर को डिफाइन कर लेते हैं कि भाई इस एग्जांपल से हमने क्या समझा और हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे। मतलब है तो ये स्टीरियो आइसोमर है क्योंकि स्पेस में इनकी पोजीशन डिफरेंट है कहीं एक जगह पर। इसका मतलब ये वाला इसका मिरर इमेज भी नहीं है, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं पास कर रही है, तो इसका मतलब है तो ये स्टीरियो आइसोमर है। पर स्टीरियो आइसोमर में देखें तो ये मिरर इमेज रिलेशन नहीं रखते हैं, तो इसका मतलब ये मिरर इमेज ही नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, फिर आपके पास डायस्टीरियोमर, ये क्या है आपके पास, डायस्टीरियोमर।
अब हम इसको जरा डिफाइन कर लेते हैं। तो डायस्टीरियोमर क्या होते हैं आपके पास? द स्टीरियोआइसोमर्स जो आपके पास ज्योमेट्रिकल भी हो सकते हैं एंड ऑप्टिकल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। स्टीरियोआइसोमर्स विच मे बी ज्योमेट्रिकल, विच मे बी ऑप्टिकल, बट आर नॉट mirror images of each other is known as स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है ना। मतलब ऐसे आइसोमर्स जो ज्योमेट्रिकल भी हो सकते हैं, ऑप्टिकल भी हो सकते हैं। हमने अभी एग्जांपल देखा है, ज्योमेट्रिकल की एग्जांपल भी दूंगा, बट आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, मिरर इमेजेस नहीं है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? स्टीरियो आइसोमर का नाम देते हैं, इज नोन एज स्टीरियो आइसोमर। मतलब है तो ये आपके पास स्टीरियो आइसोमर, तो पहले इज नोन एज डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। इनको हम क्या नाम देते हैं? डायस्टीरियोमर्स का नाम देते हैं। तो डायस्टीरियोमर भी आपके पास स्टीरियो आइसोमर की ही टाइप है। तो स्टीरियो आइसोमर क्या होते थे? ऐसे आइसोमर जिसमें स्पेस के अंदर पोजीशन ऑफ एटम्स डिफरेंट हो, तो उससे जो आइसोमर अराइज होता था उसको हमने स्टीरियो आइसोमर्स का नाम दिया था, ठीक है ना। तो अब हम एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल तो अभी हमने ले भी लिया है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल CH3 C2 C2H5, ठीक है ना। और यहां पर हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल आपके पास Cl है, फिर इसी तरह से आपके पास यहां पर H है, और फिर आपके पास यहां पर आपके पास Cl है, और इधर आपके पास क्या है? H है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल आपके पास CH3 है और C2H5 है, और यहां पर हम ले लेते हैं Cl, इधर हम H ले लेते हैं, और इधर भी हम क्या लेते हैं? Cl ले लेते हैं, और इधर हम H ले लेते हैं। अभी भी हमने ये एग्जांपल लिया था। अब इसको हम नाम देते हैं दिस इज कंपाउंड 1 और दिस इज कंपाउंड 2। सबसे पहले तो ये चेक करें क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। तो अगर आप लोग देखें, अगर ये कंपाउंड A है, 1 है, और ये कंपाउंड 2 है, तो इसका क्लोरीन यहां पर आपके पास क्या है? राइट साइड पर है, हाइड्रोजन भी आपके पास राइट साइड पर है, तो इधर क्लोरीन लेफ्ट पे होना चाहिए था, हाइड्रोजन राइट पे होना चाहिए था। तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं है। तो हम कह सकते हैं कंपाउंड 1 and 2 आर नॉट मिरर इमेजेस, ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। इसके अलावा अगर आप लोग देखें तो ये वाला कार्बन कायरल है, ये वाला कार्बन भी कायरल है, ये वाला कार्बन भी कायरल है, ये वाला कार्बन भी कायरल है, ठीक है ना। और दूसरी बात, सिमेट्री भी इसमें कोई नहीं पास करती। तो जब सिमेट्री ना पास करे और कार्बन भी कायरल हो, तो इसका मतलब ये दोनों कंपाउंड्स आपके पास क्या होते हैं? दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है ना। ये आपके पास क्या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स भी हैं। फिर अगर आप लोग देखें तो भाई इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इनकी कनेक्टिविटी भी क्या है? सेम है, पर ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है। लेकिन अगर आप लोग गौर करें ना, तो Cl और Cl, H और H, यहां पर तो कनेक्शन का कोई फर्क नहीं है। CH3 ये सारा पार्ट इसका सेम है, पर इस कार्बन पे देखो यहां पर फर्क आ रहा है। यहां पर हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पर था, इधर राइट साइड पर है। यहां पर ये Cl राइट साइड पर है, इधर लेफ्ट साइड पर है। मतलब इस कार्बन के सराउंडिंग में पोजीशन चेंज है, यहां पर आपके पास क्या है? पोजीशन चेंज है, इस जगह पर फर्क आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब यहां पर क्या है आपके पास? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड Cl इज डिफरेंट, Cl और हाइड्रोजन की पोजीशन डिफरेंट है। तो अब आपके पास ऐसे कंपाउंड जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हो, ठीक है ना, लेकिन आपके पास जो कनेक्टिविटी स्पेस के अंदर ग्रुप्स की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो,
तो इसको हम क्या नाम देते हैं, स्टीरियो आइसोमर का नाम देते हैं। ठीक है, अब स्टीरियो आइसोमर में अगर ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं, उसको हम एनांशोमर बोलते हैं। पर ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है, तो मिरर इमेजेस ना होने की वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं, दीज आर डायस्टीरियोमर्स। एनांशोमर नहीं है तो फिर ये आपके पास क्या है, डायस्टीरियोमर्स है। तो ये तो आ गया आपके पास ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में इसकी एग्जांपल आ गया। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में भी आपके पास डायस्टीरियोमर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है जी CH3 और फिर आपके पास C डबल बॉन्ड C और फिर आपके पास CH3 और यहां पर हम S लगा लेते हैं, इधर भी हम S लगा लेते हैं। अब दरअसल ये तो आपके पास क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है ना। अल्कीन के अंदर अगर आपके पास डबल बॉन्ड के एक साइड पे सेम ग्रुप हो, दूसरे साइड पर भी सेम ग्रुप हो, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, सिस का नाम देते हैं। तो दिस इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एंड इज कॉल्ड सिस फॉर्म। अगर हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसफॉर्म देखना चाहे तो कहीं पर आपके पास पोजीशन को एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो यहां पर आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड, ये H ये C, यहां पर मैं S लगा देता हूं, यहां पर मैं CH3 लगा देता हूं। अब इस केस में जो आपके पास सेम ग्रुप है वो ऑपोजिट साइड पर चले गए, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, ट्रांस का नाम देते हैं। तो दिस इज ट्रांस आइसोमर, दिस इज सिस आइसोमर। अब इन दोनों को चेक करोगे तो आपके पास इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। ठीक है ना। इसके अलावा आपके पास स्ट्रक्चर भी इनका क्या है, मतलब इनकी कनेक्टिविटी भी सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है इसमें, फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट है। ठीक है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इसकी डिफरेंट है। और इसके अलावा अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एंड स्पेस वो भी क्या है आपके पास, डिफरेंट है। बच्चों याद रखना, अगर आपके पास स्पेस में ग्रुप की अरेंजमेंट डिफरेंट है, जैसे कि अगर आप लोग यहां पर देखें तो CH3 आपके पास डबल बॉन्ड से ऊपर है, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड से नीचे है। ये यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो आपके पास CH3 नीचे है और हाइड्रोजन आपके पास ऊपर है। तो यहां पर आपके पास इनकी पोजीशन क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो इस वजह से ये सिस है और ये आपके पास ट्रांस बन चुका है, इनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका सेम है, तो ये आइसोमर है। ठीक है ना। पर कौन सा आइसोमर है आपके पास, दीज आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स में ये क्यों, कौन सा आइसोमर है आपके पास, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर तो ये है, हो नहीं सकते। ठीक है, इसमें कायरल सेंटर नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। और अगर आप लोग देखें क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, नहीं, नॉट मिरर इमेजेस, ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस भी नहीं है। तो स्पेस में ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है, मिरर इमेजेस भी नहीं है, तो फिर इनके दरमियान में क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को हम क्या नाम देंगे, इस रिलेशन को हम नाम देंगे डायस्टीरियोमर्स। ये क्या है, एक दूसरे के लिए डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, क्या है बच्चों, ये आपके पास एक दूसरे के लिए डायस्टीरियोमर्स है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को खत्म कर देते हैं। आज हमने एनांशोमर और डायस्टीरियोमर्स के बारे में देखा कि एनांशोमर्स आपके पास बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमर्स है, जिसमें आपके पास नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी होनी चाहिए। आपके पास दोनों स्ट्रक्चर्स की मॉलिक्यूलर फार्मूला का सेम होता है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन आपके पास बायोलॉजिकल एक्टिविटी और दूसरी बात आपके पास ऑप्टिकल रोटेशन इनका डिफरेंट होता है। तो ऐसे दो पेयर्स को हम क्या नाम देते थे, एनांशोमर्स का नाम देते थे, जिसमें हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिए। हमने स्पेशली नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी को समझने के लिए हमने लेफ्ट हैंड इसका मिरर इमेज देखा। अब लेफ्ट हैंड आपके पास मिरर में कैसे नजर आता है, राइट हैंड नजर आता है, पर ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं होते। जैसे यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ये एक हाथ आपको नजर नहीं आता, दो डिफरेंट है, और ये एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्ट सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, तो इसको हम नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बोलते हैं। तो जब आपके पास नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर हो और ऑप्टिकली एक्टिव हो, तो ऐसे पेयर्स को हम क्या नाम देते हैं, जो लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हो इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ, तो वो एनांशोमर कहलाते थे। पर इसके जस्ट अपोजिट आपके पास जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस ना हो, या तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो, या तो वो फिर आपके पास मतलब वो स्टीरियो आइसोमर्स हो, जिसमें वो ऑप्टिकल आइसोमर भी हो सकते हैं, जिसमें वो आपके पास
ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी हो सकते हैं, पर वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस अगर नहीं है तो इसको हम क्या नाम देते हैं, स्फीयर को डायस्टेरियोमर्स का नाम देते हैं। स्फीयर्स को हम क्या नाम देते हैं, डायस्टेरियोमर्स का नाम देते हैं। तो जो शुरू से लेकर आप लोगों ने एंड तक जरूर देखना है और उसको अपने पास नोट करना है। थैंक यू वेरी मच।